तो ये है ब्लू व्हेल, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर। और ये हैं माइकल जैक्सन, नहीं, माइकल फ़ैराडे। हाँ, बिल्कुल सही समझा। ये वही फ़ैराडे अंकल हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज़ के लिए मशहूर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो यहाँ पर बेंजीन रिंग और उसके डेरिवेटिव्स का नाम पढ़ने के लिए आए थे, और यहाँ पर कहानी में अचानक से ब्लू व्हेल और फ़ैराडे कहाँ से टपक पड़े। तो यार इनकी जो पीछे की कहानी है उसे आसान शब्दों में क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, और इनके साथ बेंजीन रिंग का क्या कनेक्शन है वो भी आपको समझाता हूँ। तो यार दरअसल ना एंशियंट टाइम में ब्लू व्हेल्स की हंटिंग होती थी। अच्छा, हंटिंग क्यों होती थी? हंटिंग इसलिए होती थी कि लाइक ये जो ब्लू व्हेल्स होती हैं इनकी बॉडी में अच्छा खासा फैट कंटेंट होता है। लोग क्या करते थे, इनकी बॉडी में से फैट को एक्सट्रैक्ट करते थे और उस फैट्स को पिघलाते थे और वहाँ से तेल बनाते थे, और उस तेल का डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, एंड वन ऑफ द पर्पजेज़ लाइक कुकिंग के लिए इस्तेमाल भी करते थे। तो ये कहानी थी हमारे पास यहाँ पे किसकी, व्हेल की। अब इसके बाद कहानी में आते हैं हमारे पास कौन, फ़ैराडे साहब। तो यार ये जो फ़ैराडे साहब थे ना, ये एक तरह के खुराफाती साइंटिस्ट थे। अब इनके हाथ में वो व्हेल का ऑयल लग गया, तो जैसे ही इन्होंने उस व्हेल के ऑयल को किया गर्म, तो ऑयल को जब इन्होंने गर्म किया तो ऑयल के ऊपर ना इन्हें एक केमिकल की लेयर दिखी। अब इन्होंने क्या किया कि उस केमिकल की लेयर को हटाया और उसे ना केयरफुली ऑब्जर्व किया, और जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्हें समझा यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। अब वो कमाल की जो चीज़ थी वो थी हमारे पास बेंजीन। तो यार यहाँ पे दो बातों को आपको क्लियर कट याद रखना है। तो नंबर वन, बेंजीन की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? फ़ैराडे साहब ने की थी। नंबर टू, कि ये जो बेंजीन की डिस्कवरी हुई थी, ये हमारे पास एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, ना कि इंटेंशनल। कहने का मतलब ये है कि फ़ैराडे साहब ना तेल को गर्म कर रहे थे। उनका मकसद, उनकी कोई नीयत ये नहीं थी कि मैं तेल को गर्म करूँगा, यहाँ से मेरे को बेंजीन दिखेगा। उनकी सोच, उनकी नीयत ये थी कि मैं तेल को गर्म करूँगा, यहाँ से पूड़ियाँ, समोसे, ये चीज़ें तलूँगा। लेकिन उन्हें वहाँ से केमिकल दिख गया। अब वो जो केमिकल था वो हमारे पास क्या था? वो था बेंजीन रिंग। अब इसके बाद क्या होता है कि स्टोरी में एक और साइंटिस्ट कूद पड़ते हैं। अच्छा, उनका नाम क्या है जी? उनका नाम है केक्यूले साहब। केकड़ा नहीं बोल देना, वरना फ़ैराडे की रूह बुरा मान जाएगी। यार ये जो केक्यूले साहब थे, ही वाज़ द फर्स्ट गाय हू एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये जो बेंजीन रिंग का डिटेल स्ट्रक्चर जो साइकिल की फॉर्म में हम देखते हैं ना, वो किसने एक्सप्लेन किया था? वो एक्सप्लेन किया था केक्यूले साहब ने। तो यार यहाँ पे इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास बेंजीन रिंग की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? वो की थी फ़ैराडे साहब ने। और बेंजीन रिंग का जो डिटेल स्ट्रक्चर था उसे किसने एक्सप्लेन किया था? तो उसे एक्सप्लेन किया था केक्यूले साहब ने। तो देखा आपने कैसे ब्लू व्हेल से बेंजीन रिंग तक का सफ़र फ़ैराडे और केक्यूले साहब ने तय किया। सो आज की इस मास्टर क्लास में हम बेंजीन रिंग और उसके जो डेरिवेटिव्स आते हैं उनका आईयूपीएसी और कॉमन नाम लिखना समझेंगे। तो इस वीडियो को एक कथा की तरह नहीं सुनना। यहाँ पे पेन पेपर उठाएं और साथ में नोट्स बनाएं ताकि आप इस वीडियो का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं। सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे ताकि आपकी एक बेसिक फाउंडेशन बन जाए, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे आपको मैंने कुछ बेसिक्स में लिखा हुआ आपको दिखना चाहिए। अच्छा, बेंजीन के बारे में बॉन्ड लाइन नोटेशन मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, वो चीज़ आप दिमाग में रख लें जो पिछले लेक्चर में आपने देखा था। अगर नहीं पता तो पिछले लेक्चर को आप पहले रेफ़र करें, तभी यहाँ पे चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आएँगी। तो देखो यार, हमारे पास बेंजीन क्या होता है? ये बेंजीन का एक ओपन स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक मिनट यार, यहाँ पे ये डॉट को मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। ये हमारे पास है बेंजीन रिंग। क्या इतनी बात आती है समझ? हाँ जी सर, आती है। अगर आप देखो यार, बेंजीन में क्या होता है, इतना आपको भी पता है, पिछले लेक्चर में आप पढ़ के आ रहे हो। बेंजीन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं और एक साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड्स बनाता है। देखो यार, यहाँ पे क्या, इसके 3 बॉन्ड्स तो साइकिल की वजह से कंप्लीट हो गए, और चौथा जो बॉन्ड था वो हमारे पास क्या, हाइड्रोजन की वजह से कंप्लीट हो गया। वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन चिपका देते हैं। ये हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, इसके बारे में बोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब इसके बाद मुझे एक बात का जवाब दें यार। देखो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट साइड पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम क्या करते हैं? हम सर कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। बाकी अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो उसे हम दिखाते हैं। अगर बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़ दिखती है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, एक्स वाई जेड कुछ भी दिखता है तो उसे हम दिखाते हैं। लेकिन सर हम कार्बन और हाइड्रोजन को पर्टिकुलरली नहीं दिखाते। क्या बात सही है? तो अब मुझे बताओ यार, इसकी अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करेंगे, ये आ गया बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करेंगे तो क्या वो कुछ इस तरह से आएगी? पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हटाता हूँ। तो देखिए यार, बेंजीन की जो बॉन्ड लाइन नोटेशन आएगी, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। हाँ जी सर, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दो आप। सर यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या ये बात सही? हाँ जी। अब उसके बाद डबल बॉन्ड एक यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी आप एक डबल बॉन्ड लगा दो। सर लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। रुको, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। यहाँ पे भी आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या ये बात सही? हाँ जी। अब मुझे बताओ, एक और डबल बॉन्ड है। कहाँ पे है? सर यहाँ पे है। तो डबल बॉन्ड आप यहाँ पे भी लगा दो। लगा दिया जी आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये बेंजीन का ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ गया। कौन सा? ये वाला। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, मुझे इस बात का आप जवाब दें यार। डबल बॉन्ड यहाँ पे था हमारे पास, पहली बार अगर आपने देखा तो कहाँ पे था? लेफ्ट साइड पे था। क्या बात सही है? तो डबल बॉन्ड राइट साइड पे भी तो हो सकता था ना।
कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो अगर डबल बॉन्ड राइट साइड पे होगा देखो, तो पहला डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, देखना जहाँ पे मैं 1 2 3 करके लिखूँगा, हाँ जी सर पहला डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तीसरा डबल बॉन्ड सर यहाँ पे आएगा। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे होंगे जहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा है, तो मुझे बताओ हमारे पास यहाँ पे जो बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा? सर वो कुछ इस तरह से बनेगा। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? हाँ जी बिल्कुल आती है। अब ये जो मैंने यहाँ पे एरो लगाया इन्हें हटाता हूँ यहाँ पे। तो यार इसके बाद आप मेरी बात सुनना ध्यान से। यार ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कौन से? जो ये वाले हैं, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 जिसमें लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं जी हम क्या? इन्हें कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन्हें हम कहते हैं क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। अच्छा मेरी बात सुनो यहाँ पे ध्यान से। अगर आपको ये आवाज़ आएगी ना चूँ चाँ की, तो यार ये ठंड की वजह से स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ठीक है? इसे प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है? तो यार देखें यहाँ पे ये होते हैं हमारे पास क्या, ये आगे बेंजीन का है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? यार ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। ये क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। अब ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्या भला होती है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि इनकी कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होती। जगह देखें जो ये स्ट्रक्चर्स मैंने ऊपर ड्रॉ किए ना, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए किए हैं कि हमें समझ आए कि हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ये होता है, वो होता है। एक्चुअल में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे बेंजीन का जब आप सही में रियल स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह नहीं दिखेंगे। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है, ये हमारी बनावट के लिए, हमें समझाने के लिए, ठीक है? तो ये जो होते हैं एग्जैक्टली ये दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। दे डू नॉट हाँ जी, दे डू नॉट व्हाट? दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ मतलब इनका कोई रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, कोई वजूद ही नहीं होता। अब इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा गौर करना। ये जो डबल बॉन्ड है, देखो ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, देखो पहले अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो डबल बॉन्ड पहले एक यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरे में देखोगे तो यहाँ पे लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड देखो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ जी सर कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? बेंजीन रिंग में देखो ये जो डबल बॉन्ड होता है। अच्छा मुझे बताइए ये डबल बॉन्ड में क्या होता है? मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें 2 बॉन्ड्स होते हैं। एक बॉन्ड होता है सिग्मा, एक होता है पाई। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर सही है। यार ये जो हमारे पास ये अंदर वाली साइड मैंने बनाया ना, सोचो ये हमारे पास पाई है। ये जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये हमारे पास बेंजीन में एक जगह पे टिकते नहीं है। इन्हें एक जगह पे रुकने का मन नहीं करता, ये कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। तो होता क्या मसला ये ना, ये बेंजीन रिंग के अंदर घूम रहे होते हैं। अच्छा कैसे घूम रहे होते हैं? देखना यार, ये कभी इधर इधर ये इस तरह से घूम रहे होते हैं। ये बेंजीन रिंग के अंदर ना एक जगह पे टिकते नहीं है, ये घूम रहे होते हैं। अब ये घूम रहे होते हैं इसलिए ये हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब ये डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअल में कुछ इस तरह से ही होते हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, ये कभी इधर कभी उधर चल रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको हम फाइनली किस तरह से बनाते हैं? हम इस तरह से बनाते हैं। तो यार ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आता है। ये स्ट्रक्चर आता है बेंजीन का। तो ये वाले जो लास्ट पे 2 स्ट्रक्चर्स बनाए इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं जी हमारे पास क्या, इन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इन्हें हम कहते हैं क्या? रेजोनेटिंग। इन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स होते हैं ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स होते हैं ये हमारे पास रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव रियल एग्जिस्टेंस। दे हैव रियल लाइफ एग्जिस्टेंस। दे हैव रियल लाइफ एग्जिस्टेंस। तो यार रियल लाइफ में ना ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका एक एग्जिस्टेंस होता है, वजूद होता है, ठीक है? तो बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे दिखेंगी। कैसे दिखेंगी मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये मैं जिसके ऊपर स्टार मार्क कर रहा हूँ आपको दरअसल इस तरह की दिखेंगी। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ना कि ये पहले बनाए ना ये वाले, ये जो 1 और 2 जिसके ऊपर लिखा है ऐसे नहीं दिखते। अच्छा इसके बाद आप मुझे एक बात बताएं यार, अगर आपको याद हो तो जब हम बेसिक्स कंप्लीट कर रहे थे ना, जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, उस समय मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है उसे कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया? सर उसे तो केक्यूले साहब ने किया। तो यार ये जहाँ पे 1 और 2 लिखा ना, इन स्ट्रक्चर्स को हम कह सकते हैं क्या? केक्यूले स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये केक्यूले ने स्ट्रक्चर्स दिए थे बेंजीन के 1 और 2, ठीक है? अच्छा यहाँ पे ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नाम। तो देखना यार ये जो बेंजीन है, ये जो हमारे पास क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन का जो IUPAC नाम होता है, जो बेंजीन का क्या होता है? IUPAC नाम। बेंजीन का जो IUPAC नाम होता है वो बेंजीन ही होता है, मर्सिडीज बेंज नहीं बोल देना है, ठीक है? इसके बाद आप में से कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि सर हम यहाँ से भी तो नाम लिख सकते हैं।
कहाँ से? स्ट्रक्चर 1 और जो स्ट्रक्चर 2 है। सर हम यहाँ से भी तो नाम लिख सकते हैं। डेफ़िनेटली आप यहाँ से नाम लिख सकते हो, लेकिन वो जो नाम आएगा वो गलत होगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कैसे? यार यहाँ से अगर आप नाम लिखोगे, अच्छा मुझे बताओ ये एक साइकिल की फॉर्म है, ये साइकिल की फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है, तो पहले इनकी नंबरिंग हम कर लेते हैं, ठीक है? हम इसे नंबर देते हैं 1, इसे नंबर दे देते हैं 2, इसे नंबर दे देते हैं 3, इसे नंबर दे देते हैं 4, यहाँ पे दे देते हैं 5 और यहाँ पे 6, ठीक है? क्या ये बात सही है? तो यहाँ पे जब आप नाम लिखोगे तो एक साइक्लिक चीज़ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन हम लिखते हैं क्या? प्राइमरी प्रीफिक्स। तो यार मुझे बताओ यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट तो दिख नहीं रहा, तो नाम हमारे पास शुरू होगा कहाँ से? नाम हमारे पास शुरू होगा प्राइमरी प्रीफिक्स से। तो प्राइमरी प्रीफिक्स आप यहाँ पे लिखो हमारे पास क्या? साइक्लो। सर लिख लिया हमने साइक्लो। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सर साइक्लो के बाद हम लिखेंगे आगे वर्ड रूट। साइक्लो के बाद सर हम आगे लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट में मुझे बताओ इस ये जो मेन साइकिल में कितने कार्बन है? सर 6 हैं। तो साइक्लोहेक्स लिखो। साइक्लोहेक्स लिखा, ठीक है सर, साइक्लोहेक्स। अब इसके बाद मुझे बताओ हमारे पास इस रिंग में कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? हाँ जी सर दिख रहे हैं। जहाँ पे दिख रहे हैं उनकी वहाँ पे पोजीशन को स्पेसिफाई करो। सर वो तो हमें दिख रहे हैं हमारे पास कहाँ पे? 1,3,5, ठीक है, 1,3,5। आगे आपको क्या दिख रहा है? ये 3 है, 3 है हमारे पास क्या? 3 डबल बॉन्ड है, तो आप लिखोगे हमारे पास क्या? ट्राई इन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आप सोच रहे होंगे सर इसका IUPAC नाम हमारे पास क्या आता है? साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई इन। तो यार मेरी बात आप ध्यान से देखो, आप चीज़ें वायलेट करने लग जाते हो। जब आप चीज़ें ध्यान से सुनते नहीं ना, तब आप चीज़ें ख़राब करते हो। देखो यार मैंने क्या बोला है, ये जो हमारे पास क्या होता है, जो ये वाले स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, मैंने कहा ये हाइपोथेटिकल होते हैं। ये इन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं। इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यार जब इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो नाम कैसे आ गया? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो नाम है देखना, ये गलत है। ये IUPAC नाम नहीं होता। IUPAC नाम जो बेंजीन का होता है वो बेंजीन ही होता है। तो अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई ना, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी बेंजीन की तरह क्या है? साइकिल में 6 कार्बन है। हाँ जी सर 6 कार्बन है, और हर एक जो कार्बन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, हर एक जो कार्बन है वो हमारे पास क्या है? वो एक दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। क्या ये बात सही है? और अगर वैलेंसी की बात करें तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन है 2 एडजेसेंट, तो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिए। अब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया? 2-2 हाइड्रोजन अपने साथ चिपका लिए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो ये है हमारे पास एक ओपन स्ट्रक्चर। अगर हम इस स्ट्रक्चर को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर हम इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो क्या वो स्ट्रक्चर ऐसे आएगा? देखो यार मुझे बताओ यहाँ पे क्या वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे यहाँ पे बनेगा? देखो यहाँ पे ऐसे, हाँ जी सर ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे पता क्या, देखो यहाँ पे जितने यहाँ पे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे उतने हमारे पास क्या होंगे? कार्बन होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो इसकी वैलेंसी के लिए क्या होगा? 2 हाइड्रोजन और चिपके होंगे, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं हम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये होती है बॉन्ड लाइन नोटेशन। और मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो नाम मुझे बताओ यहाँ पे। यार यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो आपको दिख नहीं रहा। हाइड्रोजन को कभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोलते, ये चीज़ तो आपको मैंने पहले पढ़ाई है, आपको समझ आई होगी। तो यार यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसका जो नाम आता है वो आता है क्या? इसका जो हमारे पास क्या होता है? IUPAC नाम होता है। इसका जो IUPAC नाम होता है वो हमारे पास क्या होता है? देखो इसका IUPAC नाम होता है हमारे पास क्या? साइक्लो। साइक्लो, क्योंकि हमारे पास क्या, ये साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है सर साइक्लो। साइक्लो। अब मुझे बताओ यहाँ पे ना, ये मेन जो कार्बन की चेन है वो साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है, और उसमें कितने कार्बन है? सर 6 है। तो लिखो साइक्लोहेक्स, 6 कार्बन के लिए लिखो हेक्स, साइक्लोहेक्स, ठीक है सर लिखा साइक्लोहेक्स। अब मुझे बताओ ये जो कार्बन एटम्स हैं इनके बीच में किस तरह के बॉन्ड है? सर सिंगल तरह के बॉन्ड है। तो लिखो साइक्लोहेक्स, आगे लिखो एन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, इसका नाम आता है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिखूंगा डू नॉट कन्फ्यूज़, यहाँ पे मैं लिखूंगा डू नॉट कन्फ्यूज़। तो यार यहाँ पे क्या होता है कि बंदे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी। देखो यार ये जो है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला कौन सा? ये वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर है, कौन से वाला? ये वाला स्ट्रक्चर। अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा तो इसका नाम होता है हमारे पास क्या? अगर आपको ये दिखेगा तो इसे हम कहते हैं बेंजीन। ये दिखेगा तो इसे हम कहते हैं बेंजीन। और अगर आपको ये दिखेगा क्या? और अगर आपको ये दिखेगा, अगर आपको ये दिखेगा तो इसका नाम होता है हमारे पास क्या? इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। तो अगर आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई ना, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यार अगर आगे आप देखोगे ना ध्यान से, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा हमारे पास क्या? 2 बेंजीन रिंग है जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है? तो इस मालिक्यूल का नाम क्या होता है जी? इस मालिक्यूल का नाम आप एज इट इज़ डायरेक्ट याद रख लें, आपको पूछ सकते हैं। तो इसका नाम हमारे पास होता है नेप्थलीन। इसका नाम क्या होता है? नेप्थलीन। इसका नाम होता है नेप्थलीन, ठीक है? ये नेप्थलीन क्या होता है? यार ये नेप्थलीन की जो छोटी छोटी बॉल्स आती हैं, जो हमारे पास टॉयलेट के सिंक में हम यूज़ करते हैं ना, मतलब डिफरेंट कलर की हो सकती हैं। अच्छा इनका यूज़ क्यों होता है? यूज़ इसलिए होता है कि यार ना इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइक जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, लाइक इंसेक्ट्स होते हैं, वो आपके वॉशरूम में ना आए, इसलिए हम वहाँ पे इसे यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सर यहाँ पे तो हमें लाइक 3 बेंजीन रिंग दिख रही है।
3 बेंजीन रिंग दिख रही है, वो भी आपस में कनेक्टेड है। तो यार इस कंपाउंड का नाम आपको याद रखना है। इसका नाम हमारे पास क्या होता है? इसका नाम होता है एंथ्रासीन। इसका नाम होता है एंथ्रासीन, ठीक है। इसका नाम होता है हमारे पास क्या जी? एंथ्रासीन। अच्छा, ये एंथ्रासीन कहाँ पे यूज़ होता है? तो यार जो आपके मोबाइल फ़ोन के जो अंदर वाले इंटरनल कंपोनेंट्स आते हैं ना, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। पर्टिकुलरली जब मोबाइल फ़ोन की जो चिप्स होती है ना, जैसे स्नैपड्रैगन की चिप्स आती हैं या XYZ डिफरेंट मॉडल्स की चिप्स आती हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। अब इसके बाद अगर आप आगे देखोगे ना हमारे पास नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट वाला कंपाउंड है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट कंपाउंड में आपको क्या दिख रहा है? सर यहाँ पे ना 2 बेंजीन रिंग नीचे वाली साइड पे कनेक्टेड है और एक बेंजीन रिंग उसके ऊपर वाली साइड कनेक्टेड है। तो इस मॉलिक्यूल का क्या नाम होता है यार? इस कंपाउंड या मॉलिक्यूल का हमारे पास नाम क्या होता है जी? इसे हम कहते हैं फिन एंथ्रासीन। इसका नाम होता है फिन एंथ्रासीन, ठीक है। इसका नाम होता है फिन एंथ्रासीन। फिन एंथ्रासीन। अच्छा, फिन एंथ्रासीन कहाँ पे यूज़ होता है? तो यार अगर आपने देखा है ना, आजकल जो हमारे पास क्या होता है, जो फ्लैगशिप लेवल के अच्छे अच्छे फ़ोन आते हैं ना, उनकी जो स्क्रीन्स आती हैं वो ओलेड स्क्रीन्स आती हैं, ठीक है। वो जो ओलेड स्क्रीन्स आती है ना, उनका जो ओलेड कंपोनेंट्स आते हैं ना, वहाँ पे इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद ना मैं आपको शॉर्ट 2-3 पैटर्न समझा देता हूँ। उन पैटर्न्स के ऊपर ही बेंजीन रिंग या जो उसके डेरिवेटिव्स हैं उनके नाम आएंगे, ठीक है। अगर आप इन पैटर्न्स को अच्छे से समझ जाओगे ना, तो लाइक जो भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे ना, वो इस पैटर्न से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से अपनी एनर्जी को फोकस करके सुनना, ठीक है। तो चलो हम आते हैं अपने पैटर्न नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालो, आप लिखो हमारे पास क्या? पैटर्न नंबर 1, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने किसके ऊपर? पैटर्न नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। हम आते हैं जी अपनी पैटर्न नंबर 1 के ऊपर। तो यार अगर हम बात करें ना पैटर्न नंबर 1 की, तो पैटर्न नंबर 1 में आपको क्या गिवन होगा? आपको एक बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव दिया होगा और बोलेंगे इसका आप IUPAC और कॉमन नाम लिख के बताओ। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो कैसे लिखना पड़ेगा, वो चीज़ें कैसे होती हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आपको चीज़ें अकॉर्डिंगली समझाता हूँ। तो देखो यार, लेट्स से आपको कोई बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव गिवन है, लाइक जैसे यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करूँ। तो सोचो आपके पास यहाँ पे इस तरह से कोई बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव दिया हुआ है। ये आ गया जी हमारे पास यहाँ तक बेंजीन रिंग। हाँ जी सर, ये बेंजीन रिंग। सोचो इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, ठीक है। ये ग्रुप, इसके ऊपर कोई एक जी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो जी ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो जी है ये ग्रुप हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, XYZ, यहाँ पे कोई भी जनरलाइज ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है। तो यार जैसे ही हम क्या करते हैं, एक ग्रुप हम चिपका देते हैं बेंजीन के ऊपर, तो वो जो चीज़ होती है वो बेंजीन का डेरिवेटिव बन जाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ जी सर, समझ पा रहे हैं। तो यार लेट्स से अगर हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ आपको दिख रही है, इस तरह का अगर आपको कोई बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव दिख रहा है, तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे? तो नाम लिखने का तरीका पता क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ग्रुप अटैच होता है ना, ये जो ग्रुप अटैच होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ग्रुप का नाम लिखते हैं। उसके बाद एंड में हम चिपका देते हैं वर्ड क्या? बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन के साथ ही ग्रुप जुड़ा होता है इसलिए। तो यहाँ पे जब नाम लिखते हो तो नाम लिखने का पैटर्न क्या होता है? नाम लिखने का पैटर्न होता है हमारे पास क्या? सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? नेम ऑफ ग्रुप अटैच। सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ ग्रुप अटैच, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं जी नेम ऑफ ग्रुप अटैच, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ ग्रुप अटैच, प्लस उसके बाद हम क्या वर्ड चिपका देते हैं? वर्ड हम चिपका देते हैं आगे बेंजीन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये होता है हमारे पास बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स का नाम लिखने का तरीका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, जिन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी चीज़ें ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इस पेज को ऊपर स्क्रॉल अप करते हैं। तो देखो यार, आपको अगर इस तरह से कोई चीज़ गिवन है, अगर आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन गिवन है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर सोचो ये आपको एक बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव दिया हुआ है। कौन से वाला? ये वाला। तो सोचो अगर यहाँ पे हमारे पास क्या अटैच है, अगर आपको यहाँ पे अटैच दिखेगा CH3 ग्रुप, अगर आपको CH3 ग्रुप अटैच दिखेगा, तो इस कंपाउंड का आप नाम क्या लिखोगे? इसका जो IUPAC नाम आएगा, इसका जो हमारे पास क्या आएगा, IUPAC जो नाम आएगा वो हमारे पास क्या आता है? देखो, ग्रुप कौन सा अटैच है सर? मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो लिखो ना इसका नाम, लिखो मिथाइल। लिखा सर हमने मिथाइल। आगे क्या लिखोगे? मिथाइल। आगे हम क्या करोगे? सबसे पहले ग्रुप अटैच का नाम लिखना है, नेम ऑफ ग्रुप अटैच, वही लिखोगे सर, वो हमने लिख दिया। आगे क्या वर्ड अटैच करोगे? बेंजीन। तो इसके आगे लिखो मिथाइल के आगे वर्ड क्या अटैच करोगे? सर हम आगे लिखेंगे बेंजीन। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, यहाँ पे आप लिखोगे आगे क्या? बेंजीन। तो यही बन जाएगा पूरे का पूरा, क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। पूरा बन जाएगा, यहाँ पे वर्ड क्या बन जाएगा? पूरा नाम यहाँ पे क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजीन। तो अब मुझे बताओ, ये इसका आता है हमारे पास क्या? IUPAC नाम। और इस कंपाउंड का हमारे पास कॉमन नाम भी होता है। इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है हमारे पास टॉलिन। इसका नाम क्या था? टॉलिन। टूलिन पढ़ो, टॉलिन पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग के साथ अटैच इथाइल ग्रुप। ऊपर क्या अटैच था? ऊपर था मिथाइल ग्रुप, और नीचे क्या अटैच है? इथाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या आएगा सर? इसका नाम आएगा हमारे पास क्या? इथाइल। अब ये इथाइल किसके साथ अटैच है? बेंजीन के साथ, तो लिखो इथाइल बेंजीन। तो इस कंपाउंड का जो पूरा IUPAC नाम आएगा वो आएगा क्या? इथाइल बेंजीन। और अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम भी हमारे पास क्या होता है? वो भी होता है जी इथाइल बेंजीन। अच्छा, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुने, जिसका कॉमन नाम डिफरेंट आएगा मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा, नो नीड टू वरी। अब ज़बरदस्ती थोड़ी हम नाम रखेंगे।
अब इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बताओ बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? नाइट्रो ग्रुप अटैच है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि ये नाइट्रो कहाँ से आता है, इथाइल कहाँ से आता है, तो मिथाइल कहाँ से आता है, तो इसके लिए इससे पहले वाली वीडियो आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस्ड हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें पहले आप देख के आओ, उसके बाद यहाँ पे आगे आप चलो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करोगे। तो चलो हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है? यहाँ पे ग्रुप अटैच है जी नाइट्रो। तो यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड का IUPAC नाम क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर पहले लिखो नाइट्रो, जो ग्रुप अटैच है उसका पहला नाम लिखो, उसके बाद लास्ट पे आप वर्ड चिपका दो कौन सा? बेंजीन। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा क्या? नाइट्रोबेंजीन। इस कंपाउंड का IUPAC नाम आएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और इसका जो कॉमन नेम होता है वो पता क्या होता है? वो होता है जी हमारे पास क्या? ऑयल ऑफ मिरबेन। ऑयल ऑफ मिरबेन। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऑयल ऑफ मिरबेन यहाँ पे कहाँ से आ गया? यार ये जो ऑयल ऑफ मिरबेन का मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है? ये जो हमारे पास कंपाउंड होता है ना, कौन से वाला, ये जो हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, दरअसल इसमें से क्या होता है कि हल्की हल्की ना वो फ्रेगरेंस निकलती है, जैसे ना आलमंड नहीं होते उस तरह की, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या? ऑयल ऑफ मिरबेन। तो इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है जी हमारे पास क्या? बेंजीन रिंग के साथ डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे ये हैलोजन टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जुड़ा है फ्लोरीन, फिर जुड़ा है क्लोरीन, फिर जुड़ा है ब्रोमीन, फिर जुड़ा है आयोडीन। क्या ये बात सही है? हाँ जी। अच्छा, इसका नाम, पहले का नाम क्या आएगा? तो पहले मुझे बताओ, ये पहले वाला जो ग्रुप अटैच है, इस ग्रुप का नाम क्या है जी? ये है हमारे पास फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए हम क्या सब्सिट्यूएंट को यूज़ करते हैं नाम? हम यहाँ पे नाम यूज़ करते हैं फ्लोरो। तो इसका नाम पहले का क्या नाम आएगा? पहले का नाम आएगा फ्लोरोबेंजीन। FLUORO, फ्लोरोबेंजीन। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? आई थिंक आपको इतनी बात अच्छे से समझ आनी चाहिए। हाँ जी। तो पहले का नाम आ गया फ्लोरोबेंजीन। अब दूसरे का नाम क्या आएगा? दूसरे का नाम आएगा क्लोरोबेंजीन। दूसरे का नाम क्या आएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दूसरे का नाम आ गया जी हमारे पास क्या? क्लोरोबेंजीन। अब तीसरे का नाम क्या आएगा? तीसरे का नाम, ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमोबेंजीन। तो तीसरे का नाम क्या आएगा जी? इसका नाम आएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? आई थिंक आनी चाहिए। तो इसके बाद ये जो लास्ट वाला जिसके साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या आएगा? इसका जो भी नाम आएगा वो आप क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ मुझे दोगे। मुझे पता तो चलना चाहिए आप वीडियो देख रहे हो अच्छे से या नहीं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे आपको देखना है थोड़ा ध्यान से। तो यार इसके बाद ना आपको स्क्रीन के ऊपर दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये जो दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे अमूमन गलती हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े बंदे गलती कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी, यहाँ पे चीज़ें ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो यार ये जो कंपाउंड है ना पहले वाला, जहाँ पे हमारे पास क्या बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कंपाउंड का जो हमारे पास IUPAC नाम आता है ना, वो पता क्या आता है? इस कंपाउंड का जो हमारे पास IUPAC नाम आता है वो होता है हमारे पास क्या? फिनोल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका IUPAC नाम होता है फिनोल। और इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम आता है, इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम आता है वो हम लिखते हैं जैसे ऊपर आपको फॉर्मेट बताया ना उसके अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा ग्रुप जुड़ा है? ये हमारे पास जुड़ा हुआ है जी हमारे पास कौन सा? OH ग्रुप जुड़ा है। OH ग्रुप जब जुड़ा होता है तो उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे आप लिखो इसका नाम क्या? हाइड्रोक्सी। यहाँ पे आप लिखो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। अब ये हाइड्रोक्सी किसके साथ जुड़ा है? सर ये हाइड्रोक्सी तो बेंजीन के साथ जुड़ा है, तो इसका पूरा नाम क्या आएगा? इसका पूरा नाम आएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो यार ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, इसका जो हमारे पास क्या कॉमन नेम होता है वो होता है हमारे पास क्या? हाइड्रोक्सी बेंजीन। और जो इसका IUPAC नाम होता है वो हमारे पास होता है फिनोल, ठीक है। तो यहाँ पे गलती नहीं करना। अच्छा, इसके साथ इसका एक और कॉमन नेम होता है, वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है जी हमारे पास क्या? वो होता है जी कार्बोलिक एसिड। वो होता है हमारे पास क्या? कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड। तो ये जो फिनोल है, फिनोल IUPAC नेम है, और कार्बोलिक एसिड हमारे पास क्या है? कॉमन नेम है, ठीक है। तो इसमें आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? सर यहाँ पे तो हमारे पास क्या बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये NH2 ग्रुप कौन सा होता है? सर ये अमाइनो ग्रुप होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो यार यहाँ पे इस कंपाउंड का जो हमारे पास कॉमन नेम आएगा ना, वो हमारे पास पता क्या आएगा? जैसे आपने ऊपर लिखा ना फिनोल वाले के लिए, तो वैसे ही हमारे पास क्या इसका जो कॉमन नेम आता है, कॉमन नेम हमारे पास क्या आता है? इसका आता है जी अमाइनो बेंजीन। इसका कॉमन नेम होता है हमारे पास क्या? अमाइनो बेंजीन। क्योंकि ये जो अमाइनो ग्रुप है ये हमारे पास किसके साथ जुड़ा है? ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है। तो यार ये जो सामने दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये खतरनाक है, यहीं पे गलती होती है, तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या आता है? अमाइनो बेंजीन। और इसका IUPAC नाम क्या होता है? इसका IUPAC नाम होता है जो हमारे पास क्या? एनिलीन। तो आप यहाँ पे लिखो एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। तो इन सामने ये जो आपको दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, मुझे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? यहाँ पे जी आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग के साथ एक ग्रुप अटैच है, कौन सा? OCH3। तो अगर आपको पिछले लेक्चर की कुछ बातें याद हो तो याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था हमारे पास ये कौन सा ग्रुप होता है? ये होता है जी हमारे पास कौन सा? मिथॉक्सी ग्रुप। तो अब मुझे बताओ ये बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है? मिथॉक्सी। तो इस पूरे के पूरे कंपाउंड का IUPAC नाम क्या बनेगा? ये बनेगा मिथॉक्सी बेंजीन। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा जी IUPAC कौन सा? मिथॉक्सी बेंजीन।
क्या आएगा जी हमारे पास, क्या, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है जी। और इसका हमारे पास कॉमन नेम पता क्या होता है, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। वो हमारे पास पता क्या होता है, वो होता है जी हमारे पास क्या, एनीसोल, 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 किसकी सोल, एनी की सोल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना था। दरअसल ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर अब आपको दो कंपाउंड जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे गलती नहीं करना, यहाँ पे आपको याद रखना कि ये जो ऊपर वाला इसे हम कहते हैं एनिलीन, और ये जो नीचे वाला इसको हम क्या कहते हैं, एनीसोल, ठीक है। तो यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करना। तो इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा मुझे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप। अच्छा ये सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप कौन सा होता है सर, ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं जब हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होता है, तो इसका हमारे पास नाम क्या होता है जी, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, एज इट इज़ डायरेक्ट इसे याद रखना है। इसका नाम होता है हमारे पास क्या, बेंजोइक एसिड। क्या होता है जी, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अच्छा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो लास्ट पे ओइक एसिड वर्ड हमने यूज़ किया ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज़ किया है, ठीक है। और ये जो बेंज वर्ड तो ऑब्वियसली बेंजीन के लिए किया है। अच्छा सुनना, ये जो कंपाउंड है ना, इसका कॉमन नेम भी हमारे पास क्या होता है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी हमारे पास बेंजोइक एसिड होता है। तो यार इसके बाद ना यहाँ पर मैं आपको एक धमाकेदार बात बताता हूँ। अच्छा वो बात क्या है, यहाँ पे अगर आप गिवन कंपाउंड में देखेंगे तो हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, सर यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। क्या ये बात सही है, हाँ जी। यार ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ना, देखो यहाँ पे एच हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ जी सर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो यार जब आप एक काम करते हो, क्या करते हो, जब आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो सोडियम के साथ, तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड बन जाता है। वो क्या बनता है, वो मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया है। अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे नीचे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जब आप क्या करते हो, जब आप ऊपर वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो सोडियम के साथ, तो यहाँ पे एक बिल्कुल नया कंपाउंड बन जाता है। अच्छा ये कंपाउंड कौन सा जी, इस कंपाउंड का हमारे पास नाम क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यार याद रखना, इस कंपाउंड का हमारे पास नाम क्या होता है, सोडियम। इसका नाम होता है हमारे पास क्या, ये सोडियम अटैच है ना, इसलिए हम लिखते हैं सोडियम, तो इसका नाम हम लिखते हैं सोडियम, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजो, सोडियम बेंजोएट। यार इसका कॉमन नेम भी सोडियम बेंजोएट ही होता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं ना दो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी बताना चाहता था वो पता क्या है? तो वो ये है कि चाहे आप बात करो बेंजोइक एसिड की या आप बात करो सोडियम बेंजोएट की, क्या होता है, ये जो दो कंपाउंड्स होते हैं ये दोनों के दोनों एक्ट करते हैं एज फूड प्रिजर्वेटिव। तो इनका हम इस्तेमाल पता कहाँ पे करते हैं, इनका यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। यार पैक टू में जो अगर आपने फूड देखा हो, चिप्स विप्स लेज वेज होते हैं ना एग्जैक्टली, तो वो बड़े टाइम तक लाइक रहते हैं, ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें हमारे पास पता क्या होता है, उनमें जी हमारे पास ये कंपाउंड्स डले होते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं ना, ये फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। तो यार चाहे हम बात करें किसकी, बेंजोइक एसिड की, या अगर हम बात करें किसकी, सोडियम बेंजोएट की, तो ये दोनों के दोनों किस तरह से यूज़ होते हैं, तो इन्हें हम यूज़ करते हैं जी कैसे, एज फूड प्रिजर्वेटिव। तो इन्हें हम यूज़ करते हैं एज फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पे इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं जी आगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे ना बेंजीन के साथ हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच है, सी एच ओ, एस एच ओ नहीं सी एच ओ। ये जो सी एच ओ ये कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस कंपाउंड का जो हमारे पास आई यू पी ए सी नाम होता है वो पता क्या होता है, वो होता है जी हमारे पास क्या, वो होता है जी बेंजल्डिहाइड, 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 ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो ये इसका होता है जी हमारे पास आई यू पी ए सी नाम। और इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी क्या होता है, वो भी होता है जी बेंजल्डिहाइड। क्या आपको इतनी बात आती है समझ, आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो यार इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा मुझे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है जी क्या, बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, सर यहाँ पे तो प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। यार बेंजीन रिंग के साथ जब मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इथाइल ग्रुप अटैच होता है, वो नाम आपने ऊपर किए, हाँ जी सर किए। अगर आपके जहन में वो चीज़ें हैं तो इसका आंसर मैं आपको नहीं देने वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, इसका आंसर आप खुद मुझे दोगे, कहाँ पे दोगे, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ दोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा मुझे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, सर यहाँ पे हमें गिवन है क्या, बेंजीन रिंग के साथ एक ग्रुप अटैच है। अच्छा सबसे पहले इस ग्रुप को पहचानने की कोशिश करो, ये कौन सा ग्रुप है। यार ये जो ग्रुप जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, मुझे बताओ इसका क्या नाम है, ये जो ग्रुप जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ इसका क्या नाम है। अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया तो आपको पक्का पता होगा ये क्या चीज़ होती है। यार ये जो ग्रुप है इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। ये जो ग्रुप होता है इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, बेंजीन के साथ। तो इसका नाम क्या बनेगा सर, इसका नाम बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो लिखो फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये जो गिवन कंपाउंड है इसका IUPAC नाम क्या आ गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसके बाद इसका जो कॉमन नेम है
वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, वो आपको याद रखना है। वो होता है जी हमारे पास क्या, वो होता है जी हमारे पास क्यूमीन। क्यूमीन, ठीक है, क्यूमीन। ये जो हमारे पास क्यूमीन होता है ना, एग्जैक्टली ये हमारे पास प्रेजेंट होता है जी, जो क्रूड ऑयल नहीं होता, जो कच्चा तेल होता है, ठीक है, ये उसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसका आगे इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जब आप 12th क्लास में देखोगे ना, जो अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर है, वहाँ पे फिनोल की प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है, और एसीटोन की प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका नाम क्यूमीन है। ये जो है ना, ये मैंने क्यूमीन लिखा है, क्यूमीन सीड नहीं लिखा। क्यूमीन सीड होता है जीरा, वो अलग चीज़ होती है। और कमीना भी नहीं बोला, कमीना भी कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे ना मेरा गुस्सा नहीं आप इंक्रीज कर देना। इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, मुझे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। सर यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सर यहाँ पे ना हमें बेंजीन रिंग गिवन है और उसके साथ एक ग्रुप अटैच है। कौन सा सर, सी डबल बॉन्ड ओ, आगे CH3। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात का जवाब दें यार, यहाँ पे इस गिवन कंपाउंड में आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखना चाहिए यार, यहाँ पे आपको एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। ये कीटोन है ना फंक्शनल ग्रुप, हाँ जी सर होता है। ये आपको दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है। तो यार अगर आपको पिछले लेक्चर वाली एक बात याद हो, मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उसके पास कार्बन भी है, तो मैंने क्या बोला था, उसे कौन सा नंबर देते हैं सर, कार्बन नंबर 1। क्या बात सही है? तो यार इसे तो हमने दे दिया कार्बन नंबर 1। क्या बात सही है? हाँ जी। अब आप सोच रहे होंगे सर कार्बन नंबर 2 किसे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कार्बन नंबर 2 किसे देंगे, ये यहाँ पे देंगे 2 या यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 आता है वो पता कौन सा आता है, वो आता है ये बाहर, ये जो CH3 वाला होता है, इसे देते हैं कार्बन नंबर 2। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है मेन चेन। ये वाला हिस्सा बन जाता है मेन चेन, शिंग चेन नहीं बोला, मेन चेन। तो यार ये वाला जो हिस्सा ये बन जाता है मेन चेन, ठीक है। अब ये जो नीचे बेंजीन वाला हिस्सा है, ये जो बेंजीन वाला हिस्सा, ये क्या बन जाएगा फिर सर, अगर ये मेन चेन है तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या बनेगा, ये साइड चेन बनेगा। तो यार इसके बाद अगर आपको एक बात याद हो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बात बोली थी। मैंने क्या बोला था, जब हमारे पास ये बेंजीन वाला हिस्सा एक्ट करता है क्या, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, तो इसकी जगह हम कौन सा नाम यूज़ करते हैं, इसकी जगह जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं जी, फिनाइल। यहाँ पे बेंजाइल नहीं बोलते ना, गलती हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे बताएं यार, अब मुझे बताएं इस पूरे कंपाउंड का जो IUPAC नाम आएगा वो क्या आएगा सर, वो आएगा हमारे पास क्या, ये जो 1 है, 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है सर, 1 के साथ फिनाइल जुड़ा है। तो यहाँ पे लिखो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, यहाँ पे लिखो 1 फिनाइल, लिखा सर 1 फिनाइल। अच्छा, मुझे बताएं ये जो हमारे पास यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है सर, 2 हैं, तो लिखो इथ, 1 फिनाइल इथ, ठीक है सर, लिखा 1 फिनाइल इथ। अच्छा, मुझे बताएं ये जो मेन चेन में 2 कार्बन है, इनमें कौन सी तरह का बॉन्ड है सर, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, 1 फिनाइल इथ, आगे लिखे एन, इथेन। अच्छा, मुझे बताएं मेन चेन में इसके आगे कार्बन नंबर 1 पे कौन सा ग्रुप अटैच है सर, यहाँ पर तो हमारे पास कीटोन ग्रुप अटैच है। और जब कीटोन ग्रुप अटैच है तो वहाँ पे हम कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं सर, ऑन, तो लिखो आगे ऑन। अच्छा, इस कंपाउंड का फाइनल IUPAC नाम क्या आएगा वो मुझे आप बताओ सर। यहाँ पे ना, यहाँ पे हमें 2 वावल्स दिख रहे हैं। कहाँ पे दिख रहे हैं सर, यहाँ पे O दिख रहा है और यहाँ पे उससे पहले E दिख रहा है, तो पहले वाला वावल कट जाएगा, हाँ जी सर कट जाएगा। और सर 1 कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी, आपकी बात मान ली। अब मुझे बताओ यहाँ पे इस कंपाउंड का फाइनल IUPAC नाम क्या आएगा सर, वो आएगा फिनाइल, ठीक है जी, आपकी बात मान ली, फिनाइल। फिनाइल के आगे क्या लिखोगे सर, फिनाइल के आगे हम लिखेंगे इथेन, ETH, इथ एन, इथ एन, आगे ओन लिख दो, ये जोड़ के लिख दो, 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो इस कंपाउंड का, ये जो गिवन कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम क्या आ गया, फिनाइल इथेनॉन। अच्छा, इसके बाद ये जो गिवन कंपाउंड है, इसका जो कॉमन नेम होता है ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है जी हमारे पास क्या, एसीटो एसीटो एसीटोफिनोन। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हें हमें डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो यार इसके बाद हमारे पास है कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अच्छा, मुझे बताइए ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है सर, दिख रहा है, कौन सा, कीटोन। तो इसके बाद आप याद करो पिछले लेक्चर वाली बात, मैंने क्या बोला था कि हमारे पास जब क्या होता है, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसके पास कार्बन भी होता है, तो उस कार्बन को क्या नंबर देते हैं सर, कार्बन नंबर 1। तो देखो यार, ये जो गिवन कंपाउंड है ना, यहाँ पे जो मेन चेन होती है, वो मेन चेन हमारे पास बनती है एक ही कार्बन से, जहाँ पे जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है सर, हमने याद रख लिया। अब इसके बाद मुझे बताएं, ये जो हमारे पास मेन चेन है, मेन चेन में क्या है सर, एक ही कार्बन की तो मेन चेन है। तो यार यहाँ पे ये जो मेन चेन का कार्बन है C1, मुझे बताओ इसके साथ कौन से ग्रुप अटैच है। यहाँ पे क्या आपको ये एक फिनाइल ग्रुप दिख रहा है, और ये दूसरी साइड पे क्या आपको एक फिनाइल ग्रुप दिख रहा है। यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनो, इसे फिनाइल बोलते हैं, इसे बेंजाइल नहीं बोलते। अगर आपने इसे बेंजाइल बोला ना, तो मैं आपके स्पीकर से निकल के आपको 4 मुक्के मारूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इनका नाम होता है क्या, फिनाइल ग्रुप, इन्हें बेंजाइल नहीं कहते। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे कितने फिनाइल ग्रुप हैं सर, यहाँ पे तो 2 फिनाइल ग्रुप हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे IUPAC नाम में क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले हम लिखेंगे डाई फिनाइल,
ठीक है, आपकी बात मान लीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, डाईफिनाइल। अच्छा, इसके बाद मुझे बताएं ये जो मेन चेन है, मेन चेन में कितने कार्बन है सर, एक ही तो कार्बन है, तो लिखो आगे मिथ, डाईफिनाइल मिथ। अब मुझे बताएं ये जो मेन चेन है, मेन चेन को जो कार्बन नंबर C1 है, ये आगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है या डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, दूसरे कार्बन की बात कर रहा हूँ उनके साथ। सर सिंगल के थ्रू अटैच है, तो लिखो आगे मीथेन, मीथेन लिख दिया सर। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ ये जो मेन चेन का कार्बन नंबर 1 है, वहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है सर, वहाँ पे हमारे पास कीटोन ग्रुप अटैच है। तो कीटोन के लिए आप क्या यूज़ करते हो सर, कीटोन के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो हम यूज़ करते हैं क्या, ऑन। तो यार ये आपने कर लिया ऑन वर्ड यूज़। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सर, यहाँ पे तो 2 वावल्स आ गए सर, यहाँ पे तो 2 वावल्स आ गए, क्या बात सही है, हाँ जी, तो पीछे वाला कट जाएगा। अब इसका जो फाइनल नाम आएगा, इसका जो फाइनल IUPAC नाम आएगा वो क्या आएगा सर, वो आएगा डाईफिनाइल, वो आएगा सर हमारे पास क्या, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल। आगे क्या लिखोगे, मीथेन, डाईफिनाइल मीथेन। आगे 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा लिखो ऑन, डाईफिनाइल मीथेन ऑन। तो ये इस कंपाउंड का आ गया जी हमारे पास क्या, IUPAC नाम। तो यार इसके अलावा इस कंपाउंड का जो हमारे पास कॉमन नेम होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको याद रखना है। वो होता है जी हमारे पास क्या, वो होता है जी हमारे पास क्या, बेंजो, बेंजो, बेंजो वाट, बेंजोफिनोन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो हमारे पास कॉमन नेम होता है वो होता है जी बेंजोफिनोन। यार ये जो बेंजोफिनोन होता है ना, इसका डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, लाइक जो सनस्क्रीन्स आती है उसमें इसका यूज़ होता है, परफ्यूम्स में इसका यूज़ होता है, और मल्टीपल इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, या नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है सर, 2 फिनाइल ग्रुप ना अटैच है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू, क्या बात सही है। यार ये ना हमारे पास क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो इन्हें बेंजाइल बिल्कुल नहीं बोलना, गलती बिल्कुल नहीं करना। तो यार इस कंपाउंड का हमारे पास नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का चाहे आप बात करो IUPAC, चाहे आप बात करो इसके कॉमन नेम की, वो होता है जी हमारे पास क्या, इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो हमारे पास होता है क्या, बाईफिनाइल, बाईफिनाइल। बाईफिनाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको 2 फिनाइल रिंग्स दिख रही होंगी। ठीक है, अच्छा तो अगर आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई ना, इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या, उसके लिए हम थोड़ा सा पेज को ऊपर स्क्रॉल अप करते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास कौन सा, पैटर्न नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमारे पास पैटर्न नंबर 2 है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आई मीन टू से कि आपके जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे ना, वो इस पैटर्न के बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से समझ लेते हैं, आपको फ़ायदा इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, बल्कि आगे वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ पे भी आपको मिलेगा। सर कहाँ पे कैसे मिलेगा, यार वहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान से सीख लें। तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमने पढ़ना है जी नोमेनक्लेचर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा नोमेनक्लेचर होता है, ये होता है जी आर्थो मेटा पैरा पोजिशनिंग के अकॉर्डिंग। अच्छा, आर्थो मेटा पैरा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो इस तरह के सवाल आते हैं ना, उनमें गिवन क्या होता है, उनमें आपको एक बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव दिया होता है। उनमें आपको क्या दिया होता है, उनमें आपको बेंजीन रिंग का एक डेरिवेटिव दिया होता है। तो देखो यार, ये जो आपको सामने एक कंपाउंड दिख रहा है, आपको एक सामने बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव दिख रहा होगा, यहाँ पे इसके साथ एक ग्रुप अटैच है पहले से, कौन सा, जी। ये जी कुछ भी हो सकता है, ये जो जी ग्रुप अटैच है ये कुछ भी हो सकता है। ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ जी। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ आर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है। तो यार देखो, यहाँ पे ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है यार, यहाँ पे जो समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है वो पता क्या, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो गिवन है कौन, बेंजीन का डेरिवेटिव। ठीक है, इस बेंजीन के डेरिवेटिव में जो ग्रुप अटैच है ना, जी, आप मुझे बताओ वो बेंजीन के किसी कार्बन के साथ ऑब्वियसली अटैच है, हाँ जी सर अटैच है। वो जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उस कार्बन को हम मानते हैं कार्बन नंबर 1। ठीक है सर, उसे हमने मार्क कर लिया कार्बन नंबर 1। ठीक है यार, ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये आगे कितने कार्बन के साथ अटैच है सर, ये हमारे पास 2 कार्बन के साथ अटैच है। आपको दिखना चाहिए, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। क्या ये कार्बन नंबर 1 यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच है और दूसरी साइड इस कार्बन के साथ अटैच है, क्या बात सही है, हाँ जी। ये जिन कार्बन के साथ अटैच है ना, उनकी नंबरिंग थोड़ी ध्यान से करना। मान लो ये वाला जो कार्बन है इसका नाम हमने रख लिया C2, और ये जो दूसरी साइड कार्बन है इसका नाम हमने क्या रखा, C2 डैश। क्या आपको ये बात आती है समझ, हाँ जी। तो यार ये जो हमारे पास देखना, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, उसके जो आगे नेक्स्ट 2 कार्बन होते हैं, उसके आगे जो नेक्स्ट 2 कार्बन होते हैं ना, इन कार्बन्स को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आर्थो पोजिशन। इनको हम कहते हैं क्या जी, इनको हम कहते हैं आर्थो पोजिशन, आर्थो पोजिशन। आर्थोपेडिक्स नहीं बोलना, आर्थो पोजिशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, देखो ये जो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, उस कार्बन को छोड़ के जो आगे 2 कार्बन होते हैं ना, उन कार्बन को हम क्या कहते हैं, आर्थो वाले कार्बन। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब ये जो आर्थो पोजीशन वाले कार्बन है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आगे भी फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़े हैं।
ये वाला जो C2 कार्बन है ये यहाँ पे इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये जो C2 डैश कार्बन है ये भी यहाँ पे आगे किसी और कार्बन के साथ जुड़ा है। क्या ये बात सही है? हाँ जी। तो ये जो आर्थो कार्बन के आगे वाले 2 कार्बन होते हैं ना, इन कार्बन का नाम होता है मेटा कार्बन। नाम आप याद रख लो। देखो यार, यहाँ पे चीज़ों को क्लटर नहीं करना, मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है, देखो यार, ये जो हमारे पास ग्रुप जी है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच होगा, उस कार्बन के आगे जो एडजेसेंट में 2 कार्बन होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? आर्थो वाले कार्बन। और वो जो आर्थो वाले कार्बन होते हैं ना, वो आगे फर्दर हमारे पास क्या होते हैं? 2 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। वो जो आगे नेक्स्ट जिन 2 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं ना, उनको हम कहते हैं मेटा कार्बन। तो आप नंबरिंग यहाँ पे अकॉर्डिंगली कर सकते हो। जैसे इसका नाम C2 रखा था, इसका नाम आप C3 रख लो, और इसका नाम आप क्या C3 डैश रख लो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और यार, ये जो हमारे पास C3 और C3 डैश कार्बन होते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं जी मेटा कार्बन। और ये जिस पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मेटा पोजीशन। तो इसे हम क्या कहते हैं जी? मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन। क्या आपको ये बात आती है समझ? आई थिंक आपको ये बात आनी चाहिए समझ। और मुझे एक बात बताओ यार, ये जो मेटा पोजीशन वाले कार्बन है, कौन से? C3 और C3 डैश। ये आगे भी हमारे पास एक और कार्बन के साथ जुड़े हैं। ये आगे भी हमारे पास एक और कार्बन के साथ जुड़े हैं। ये वाले कार्बन के साथ मान लेते हैं जी इसे क्या? C4 कार्बन। ये जो C4 कार्बन आता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं जी पैरा कार्बन। और ये जिस पोजीशन में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन। उसे हम क्या कहते हैं जी? पैरा। उसे हम कहते हैं जी पैरा पोजीशन। क्या आपको ये बात आती है समझ? मैं वंस अगेन यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट रिपीट करूँगा, तो ध्यान से सुनना। देखो यार, यहाँ पे ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप हमारे पास अटैच होता है जिस कार्बन के साथ, उस कार्बन को दे दिया नंबर 1। उस कार्बन के साथ जो एडजेसेंट में 2 कार्बन जुड़े होते हैं, बिल्कुल साथ में जो जुड़े होते हैं, उन कार्बन को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जी आर्थो कार्बन। वो जो आर्थो वाले कार्बन होते हैं, वो आगे जिन कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी? उन्हें हम कहते हैं मेटा कार्बन। और वो जो मेटा कार्बन होते हैं, वो आगे जिस कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैरा कार्बन। क्या आपको इतनी बात आती है समझ? अब देखो यार, इसके बाद हमारे पास क्या मसला है? मैंने बोला है मसला, नाट तसला। तो यहाँ पे मसला हमारे पास पता क्या होता है? देखो यार, ये जो हमारे पास गिवन बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक ग्रुप जी दिख रहा है। हाँ जी सर, दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप आपको जी दिख रहा है ना, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे पता क्या होता है? डिफरेंट टाइप के और ग्रुप्स आते हैं और वो आके यहाँ पे जुड़ते हैं। अच्छा, वो जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप आते हैं, वो आके कहाँ पे जुड़ते हैं? वो आके या तो जुड़ेंगे जी हमारे पास आर्थो पोजीशन पे, या मेटा पोजीशन पे, या पैरा पोजीशन पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब इसके बाद ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो इस फॉर्मेट के ऊपर पूछे जा सकते हैं, उनके लिए मैं आपको एक अप्रोच समझाता हूँ। उस अप्रोच को आप अच्छे से समझना, ताकि डिफरेंट टाइप का जो मर्जी क्वेश्चन आपके सामने आए, उसे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उड़ाने के काबिल बन पाएँ। तो उसके लिए हम थोड़ा सा पेज को ऊपर स्क्रॉल अप करते हैं। तो देखो यार, ये जो अप्रोच है, अप्रोच में हमारे पास स्टेप 1 आपको याद रखना है। क्या होता है जी हमारे पास? सबसे पहले देखो, आपको जो भी बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव दिया होगा, उसमें आपको क्या स्पेसिफाई करना है? उसमें सबसे पहले आपको स्पेसिफाई करना है पोजीशन। किस चीज़ की पोजीशन? कि हमारे पास ये जो 2 ग्रुप है, एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ए ग्रुप तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, और जो दूसरा ग्रुप आके अटैच होगा, वो कहाँ पे अटैच है? आर्थो पे अटैच है, मेटा पे अटैच है, पैरा पे अटैच है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। देखो, जब आप पोजीशन को स्पेसिफाई कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको प्रीफिक्सेस लिखने हैं। उसके बाद उनके आपको प्रीफिक्सेस लिखने पड़ेंगे। तो देखो यार, लेट्स से आपको हमारे पास क्या है? एक बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव दिया। उस बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव में क्या है? डिफरेंट जगह पे ग्रुप अटैच है। अब सोचो, वो जो ग्रुप है, देखो, अगर वो ग्रुप हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे अटैच है? ये जो ऊपर मैंने आपको समझाया, सोचो एक ग्रुप हमारे पास कहाँ पे? कार्बन 1 पे है। और दूसरा जो ग्रुप है, अगर वो आपको दिख रहा है कहाँ पे? कार्बन नंबर 2 पे, या कार्बन नंबर 2 डैश पे। तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्थो पोजीशन। और अगर आपको ग्रुप दिख रहे हैं कहाँ पे? अगर आपको ग्रुप दिख रहे हैं जी हमारे पास कहाँ पे? C1, उसके बाद C3 या C3 डैश पे, तो उसे हम कहते हैं क्या? मेटा पोजीशन। और अगर आपको ग्रुप हमारे पास पता कहाँ पे दिख रहे हैं? अगर आपको ग्रुप दिख रहे हैं जी हमारे पास C1 और C4 पे, मतलब जो एक ग्रुप आपको दिखेगा, दूसरा जो होगा वो उसके आमने सामने अटैच होगा। तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जी पैरा पोजीशन। क्या ये बात आती है समझ? हाँ जी। अब इसके बाद हम चलते हैं जी अपने स्टेप नंबर 2 के ऊपर। तो यार, स्टेप नंबर 2 में जो बात आपको याद रखनी है, वो पता क्या है? आपको ये जो बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव दिया होगा, उसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट तो अटैच होंगे। उनका जब आप नाम लिखोगे, नाम लिखते समय आपको एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर, सोचो आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो उनका जो प्रायोरिटी का ऑर्डर है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं याद, तो उस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करें। वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक सारी बातें आई समझ, इसके बाद हम चलेंगे जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड हो जाए। अब उसके लिए हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? सर, यहाँ पे ना हमें एक बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव दिया है। बिल्कुल दिया जी। अच्छा, इस बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव में और क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, यहाँ पे ना 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं।
कौन कौन से अटैच है सर? यहाँ पे ना एक हमें दिख रहा है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और दूसरा हमें दिख रहा है कौन सा, अल्कोहलिक ग्रुप। अच्छा, इसके बाद आप मुझे एक बात का जवाब दो, हमारे पास प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी होती है? सर हमारे पास प्रायोरिटी ना कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहलिक ग्रुप। क्या बात सही है? हाँ जी सर। तो सिंस यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन रिंग के जिस कार्बन के साथ अटैच होता है ना, उसे हम नंबर देते हैं 1। तो यहाँ पे इसे हम मार्क क्या करेंगे, इसे हम मार्क करते हैं जी C1। और हमारे पास यहाँ पे ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी कम, तो इसे नंबर कौन सा मिलेगा, C2। क्या आपको ये बात आती है समझ? हाँ जी आती है। अब इसके बाद आप मुझे एक बात का जवाब देंगे। आप यहाँ पे देखें थोड़ा ध्यान से, देखो यार ये वाला जो हिस्सा जिसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जिस हिस्से को मैं मार्क कर रहा हूँ, क्या आप इतने हिस्से को पहचानते हो? क्या आप इतने हिस्से को पहचानते हो? आपने ये चीज़ थोड़े ही टाइम पहले पढ़ी है। ये हमारे पास क्या होती है सर? ये हमारे पास होती है बेंजोइक एसिड। क्या आपके दिमाग में है ये चीज़? यहाँ पे ये जो बॉक्स के अंदर चीज़ प्रेजेंट है इसका नाम क्या है सर? ये बेंजोइक एसिड है। आप मुझे बताओ इस बेंजोइक एसिड के साथ कोई आपको ग्रुप अटैच दिख रहा है? सर यहाँ पे ना हमें OH ग्रुप अटैच दिख रहा है। आप मुझे बताओ ये OH जो ग्रुप है ये हमारे पास बेंजोइक एसिड के कौन से कार्बन के साथ है? सर 2 के साथ अटैच है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? और हाँ, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये जो बेंजोइक एसिड के साथ ये जो OH होता है ना अटैच, ये यहाँ पे OH एक्ट करता है सब्स्टिट्यूएंट, इस चीज़ को याद रखना। तो इसका नाम क्या आएगा? यहाँ पे ये जो OH है कहाँ पे प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे लिखो हमारे पास क्या, 2 हाइड्रोक्सी। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है ना, इसलिए मैंने लिखा हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। अब मुझे बताओ ये 2 हाइड्रोक्सी किसके साथ जुड़ा हुआ है? सर ये बेंजोइक एसिड के साथ जुड़ा है, तो आगे लिखो बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसका IUPAC नाम क्या आएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इस कंपाउंड का जो हमारे पास कॉमन नेम होता है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उसे आपको याद रखना है। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है हमारे पास क्या, सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है जी हमारे पास? सैलिसिलिक एसिड, SALICYLIC, सैलिसिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है जी हमारे पास क्या, सैलिसिलिक एसिड। अच्छा सर लगे हाथ ये भी हमें बता दो कि ये जो सैलिसिलिक एसिड आता है ये कहाँ पे यूज़ होता है? यार ये जो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड आता है ना, ये हमारे पास सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो होता है ना, मतलब जो डैंड्रफ आता है ना, एग्जैक्टली डैंड्रफ के जो शैम्पूज आते हैं ना उनमें यूज़ होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हो। तो इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है ये मुझे आप बताएं। सर यहाँ पे ना एक बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव दिया है और उसके साथ 2 ग्रुप अटैच हैं। उन 2 ग्रुप में से हमने एक ग्रुप को पहचान लिया। अच्छा मुझे बताओ कौन सा पहचाना? सर हमने ना ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप को पहचान लिया, लेकिन दूसरे ग्रुप का कोई अता पता नहीं। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर सही है। यार ये वाला ए ग्रुप तो जो आपने पहचान लिया वो आ गया कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और यहाँ पे ये जो दूसरा ग्रुप है इस ग्रुप का नाम होता है एसिटॉक्सी ग्रुप। सर ये एसिटॉक्सी कहाँ से आ टपक पड़ा? यार अगर आपने पीछे वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा ना तो वहाँ पे मैंने डिटेल्ड में ये चीज़ डिस्कस की है। यार ये जो एसिटॉक्सी ग्रुप होते हैं ये कुछ और नहीं होते, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं जी एक तरह के एस्टर ग्रुप। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एस्टर क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ चीज़ों को ना सीक्वेंस वाइज देखा करो। अब ये एस्टर ग्रुप क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार एस्टर हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं C डबल बॉन्ड O, उसके आगे O, और उसके आगे हमारे पास क्या होता है R। क्या बात आती है समझ? तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे R की जगह मिथाइल ग्रुप जोड़ा है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो ग्रुप है जिसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये ओवरऑल कौन से नेचर का है? सर ये हमारे पास एस्टर नेचर का है। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव में सर 2 फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहे हैं। सर एक हमें दिख रहा है एस्टर और दूसरा दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो और अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल मुझे बताओ प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी होती है? सर हमारे पास प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की विद रिस्पेक्ट टू एस्टर। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे कौन सा नंबर मिलेगा? सर यहाँ पे इसे हमें देना पड़ेगा कार्बन नंबर 1। और एस्टर को कौन सा नंबर मिलेगा? सर एस्टर को तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नंबर 2 ही जाएगा। क्या ये बात आती है समझ? हाँ जी सर आती है। अब इसके बाद अगेन आप मुझे इस बात का जवाब दो, अगेन आप मुझे एक बात का जवाब दो, ये वाला हिस्सा जिसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ ये कौन सा है? सर यहाँ पे स्टिल जैसे सर हमें ऊपर दिखा था बेंजोइक एसिड, सर यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड दिख रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ जी। अब ये बेंजोइक एसिड के कौन से कार्बन के साथ एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा है? वही जो एस्टर वाला ग्रुप है। कहाँ पे जुड़ा है? सर वो तो 2 के ऊपर जुड़ा है। तो मुझे बताओ इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो हमें यही बताना पड़ेगा ये एसिटॉक्सी कहाँ पे जुड़ा है। सर वो तो 2 पे जुड़ा है, तो इसका नाम क्या आएगा? सर इसका नाम आएगा 2 एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी। ये किसके साथ जुड़ा है? सर ये बेंजोइक एसिड के साथ जुड़ा है, तो आगे लिखो बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड।
2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या आ गया सर? इसका IUPAC नाम आ गया 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और इस कंपाउंड का जो हमारे पास कॉमन नेम होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट है सर। बेहद इंपॉर्टेंट का मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि कितनी तारीफ़ करें इसकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है जी हमारे पास क्या? एस्पिरिन। सबसे पहले लिखें आप यहाँ पे एस्पिरिन। ये जो एस्पिरिन होता है ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यार, ये जो हमारे पास एस्पिरिन होता है ना, एस्पिरिन कंपाउंड का हम डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उनमें से एक इंपॉर्टेंट दवाई भी होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उन पेशेंट्स को देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर ना, ब्लड के अंदर क्लॉट्स ना बन जाए। तो ये जो एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन बेस्ड जो दवाइयाँ होती हैं ना, ये हमारे पास एक्ट करती हैं एज अ ब्लड थिनर, ये खून को पतला करती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है ना, तो सबसे पहले जो इंजेक्शन हम लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? एस्पिरिन बेस्ड इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि उसके खून के अंदर ना क्लॉट ना बन जाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आती हैं, इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा मुझे बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? सर यहाँ पे ना हमें एक बेंजीन रिंग दी है, उस बेंजीन रिंग के साथ डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स अटैच हैं। अच्छा मुझे बताओ कौन से तरह के ग्रुप अटैच हैं? सर हमें यहाँ पे एक तो दिख रहा है OH ग्रुप, और बाकी हमें 3 दिख रहे हैं क्या? NO2 ग्रुप। अच्छा इसके बाद आप मुझे एक और बात का जवाब दो, ये जो प्रायोरिटी रूल होता है, प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग मुझे बताओ OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है या NO2 ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? सर सोच रहे हैं, सोच लिया? हाँ जी सोच लिया। अब मुझे बताओ प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी होती है? सर हमारे पास प्रायोरिटी OH ग्रुप की ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप। तो OH की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो OH बेंजीन के जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे कौन सा नंबर? सर उसे तो हम नंबर 1 देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर नंबर 1, और इसके आगे सर हम इसे नंबर देते हैं नंबर 2। नंबर 2 आप इसे दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। क्या ये बात सही है? अब इसके बाद आप मुझे एक बात का जवाब दें यार, मुझे बताओ ये जो हिस्सा जिसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये क्या आपको दिख रहा है? ये वाला हिस्सा जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या आपको दिख रहा है? सर ये ना हमें फिनोल दिख रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर सही है। अच्छा इसके बाद अगर आप अपना थोड़ा सा सर खुजाएंगे तो आपको याद आना चाहिए कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था कि यार ये जो हमारे पास NO2 ग्रुप होते हैं ना, ये हमारे पास अमूमन क्या एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं जी सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये यहाँ पे किसके साथ अटैच है? सर ये तो यहाँ पे फिनोल के साथ अटैच है। अच्छा ये फिनोल की जिस पोजीशन के साथ अटैच है, जब हम नाम लिखेंगे तो पहले तो बताना पड़ेगा कहाँ पे अटैच है। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर सही है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो हमारे पास NO2 ग्रुप है ये कहाँ पे अटैच है? सर ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है और कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच है। अच्छा यार टोटल कितने NO2 ग्रुप हैं? सर ये हमारे पास 3 है, तो हम आगे लिखेंगे क्या? 2,4,6 ट्राई। अच्छा ये जो ग्रुप है कौन है? सर ये हमारे पास NO2 है, और NO2 के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आता है? सर नाइट्रो। अच्छा मुझे बताओ, ये जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है ये किसके साथ अटैच है? सर ये तो फिनोल के साथ अटैच है, तो लिखो इसके आगे फिर फिनोल, यहाँ पे लिखो आप फिनोल। तो ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या आया? सर इसका IUPAC नाम आ गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इस कंपाउंड का जो हमारे पास कॉमन नेम होता है वो बड़ा धमाकेदार नाम है, उसे आपको याद रखना है। इस कंपाउंड का जो हमारे पास कॉमन नेम होता है वो होता है जी हमारे पास क्या? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। क्या आपको ये बात आती है समझ? ये जो हमारे पास पिक्रिक एसिड होता है ना, ये नाम जितना सुनने में अतरंगी लगता है, हकीकत में ये उससे ज़्यादा डेंजरस होता है। सर क्या डेंजरस होता है? यार इससे ना एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो पिक्रिक एसिड होता है ना, मतलब ये एक कंपोनेंट होता है एक्सप्लोजिव का, जो मिलिट्री के हमारे पास बॉम्ब या जो शेल्स या जो एम्यूनेशन होता है ना, एग्जैक्टली उसमें इसका इस्तेमाल होता है। देखो यार, अगर आपको यहाँ तक सारी बातें क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आई, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास पिक्रिक एसिड है ये एक तरह का एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, इसे उठाओ और सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर दे मारो, ताकि अगली वीडियो में जहाँ पे हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम मिल सकें। सो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।